अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज 1 दिसंबर सोमवार के रोज़ का आगाज़ हो चुका है और पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर आज अहम तरीन ख़बरें हैं। सबसे बड़ा ओहदा पाकिस्तान का, जिसको वैसे तो आईने पाकिस्तान में ये कोई बड़ा ओहदा नहीं है, लेकिन असल इख्तियारात और असल ताकत का सबसे बड़ा ओहदा जो कि चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा है, उसका नोटिफिकेशन होना है। इस हवाले से जो शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स हैं, वहाँ पर क्या ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। वैसे तो ये जो नोटिफिकेशन है वो होना था 29 को, यानी कि 29 नवंबर को, लेकिन 29 नवंबर से लेकर आज 1 दिसंबर तक ये नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो सका, इसके पीछे असल वजह क्या है। उसी के साथ ही एक और अहम खबर ये है कि जनाब इस्तीफ़े की खबरें जो है वो दम तोड़ गई हैं। इस्तीफ़े की खबरें दम उस वजह से तोड़ गई हैं क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट की कुछ ख्वाहिशें होती हैं और इस्टेब्लिशमेंट 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद कुछ उनकी दरीना ख्वाहिश ये थी कि पूरी इस पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ज़दा अदलिया के अंदर अगर कुछ जजेस जो है वो आइन और कानून के पसंदीदा जजेस हैं और वो पसंद करते हैं आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करना और अपने हल्फ के मुताबिक चलते हैं, तो वो जजेस मुस्ताफ़ी हो जाएं। क्योंकि यहाँ पर कोई आइन और कानून को फॉलो करने वाले जजेस नहीं चाहिए, यहाँ पर मेरिट पर फैसले करने वाले जजेस नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर जो है वो सिफारिश पर फैसले करने वाले जजेस उनको चाहिए। लेकिन वो जो ख्वाहिश कर रहे थे वो ख्वाहिश भी बिल आखिर आज दम तोड़ गई है। उसी के साथ ही कुछ आम तरीन केसेस की समाअत आज हुई है, जिसकी तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि कमेंट्स में आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है। नोटिफिकेशन पर बाद में आते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कल यानी कि गुज़िश्ता रोज़ एक खबर चली कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी आज 1 दिसंबर सोमवार के रोज़ मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। और ये भी खबर आई, पाकिस्तान के एक मोतबर अखबार है उसने ये खबर लगाई कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का जो चैम्बर के अंदर सामान है वो भी बाकायदा तौर पर उनके घर शिफ्ट कर दिया गया है। अच्छा, उसने ये खबर लगाई लेकिन उसने वजह नहीं बताई कि असल में उसकी वजह क्या है, कि वो क्यों इतने उन्होंने जल्दी के अंदर फैसला किया है मुस्ताफ़ी होने का। अच्छा, मुस्ताफ़ी होने का तो फैसला किया है। पहले इस बात पर आते हैं कि आज ज़ाहिर है हम जब अदालत के अंदर आए तो हमारा भी यही था कि सबसे पहले हमने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के कमरे अदालत के अंदर जाकर देखना है कि वो बैठे हैं या वो चले गए हैं या आज नहीं आए, या बाकायदा तौर पर उन्होंने अपना जो इस्तीफ़ा है वो लिख लिया और वो सदर पाकिस्तान को भिजवाएंगे। सबसे पहले तो कमरे अदालत के अंदर आए तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की कमरे अदालत के अंदर आज जो काज लिस्ट थी वो काफ़ी तवील थी। तमाम केसेस उन्होंने सुने वहाँ पर, लेकिन आखिर के अंदर एक दिलचस्प वाक़या पेश आया। हाफिज़ अरफात हैं जो कि एक केस के अंदर एडवोकेट हैं, हाफिज़ अरफात, वो आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के सामने पेश हुए। जब सामने पेश हुए तो उन्होंने कहा कि जनाब हमने कुछ खबरें गुज़िश्ता 2 रोज़ से सुनी हैं कि आप मुस्ताफ़ी हो सकते हैं और आपके इस्तीफ़े देने का इम्कान है। तो आपसे गुजारिश ये है कि आप इस्तीफ़ा ना दें, क्योंकि आप जैसे आज़ाद मंच जजेस जो है वो इस अदलिया की ज़रूरत हैं और इस अदलिया को आप जैसे आज़ाद मंच जजेस चाहिए। तो इस पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कोई रिएक्ट नहीं किया, वो थोड़े से मुस्कुराए और उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। उसके बाद ये हुआ कि खबर ये आई जो कि मतीउल्लाह जान साहब ने अपने वीलॉग्स के अंदर ये खबर दी कि जनाब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को ये फैसला इतनी जल्द क्यों लेना पड़ा। क्योंकि ज़ाहिर है अगर पाकिस्तान के मोतबर अखबार ने ये खबर लगाई है, कुछ और साफ़ियों ने ये ट्वीट्स किए हैं, तो उसके पीछे कोई वजह तो होगी। क्योंकि ना ही तो जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस तारिक महमूद एजाज इसाक खान साहब, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, ना ही तो उनकी तरफ से कोई जो है वो दीगर जजेस की तरफ से इस्तीफ़ा आया है, ना कोई ऐसा इम्कान है। तो कैसे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। तो फिर जब हमने डॉट्स लिंक किए तो पता चला कि जी खबर ये आई जो कि मतीउल्लाह जान साहब ने अपने वीलॉग के अंदर दी कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की बच्ची हैं जिन्होंने CSS का एग्ज़ाम दिया। CSS के एग्ज़ाम के अंदर उन्होंने टॉप किया और उसके बाद पता चला कि जी उनका जो इंटरव्यू है वो इंटरव्यू रोक लिया गया है। अब इंटरव्यू रोकने के बाद उनको बाकायदा तौर पर एक मैसेज दिया गया है, मैसेज पहुंचाया गया है कि ये आपकी बच्ची के साथ जो कुछ हो रहा है ये आपकी वजह से हो रहा है। और आपकी वजह से होने का क्या मतलब है? आपकी वजह से होने का मतलब ये है कि आपने एग्जीक्यूटिव के सामने सरेंडर नहीं किया, कि आपने इस्टेब्लिशमेंट के सामने आप सरनगू नहीं हुए, क्योंकि आप जो है वो आपने हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के मुताबिक फैसले नहीं दिए, क्योंकि आपने इस्लामाबाद के 3 हलकों से फॉर्म 47 मांगे, क्योंकि आपने इस्लामाबाद के 3 हलकों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो 3 उम्मीदवार जीते थे, आपने उनसे बयान हल्फी मांगा कि आपको वोट पड़े हैं या नहीं। आपने ये काम नहीं किया।
उसके बाद आपने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस का ग्रुप के अंदर, जाहिर है ग्रुपिंग तो जजेस के अंदर है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ने कहा कि आपने इन जजेस से अलग होना है, हम आपको चीफ जस्टिस बनाएंगे। आपने ये बात हमारी नहीं मानी। उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चले गए। आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर गए, उसके बाद आपने मुतादिद लेटर्स लिखे, यानी कि ये सारी कार्रवाइयाँ एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ होती रहीं और ये जजेस आइन और कानून के मुताबिक डटे रहे, अपने मौक़िफ़ के ऊपर खड़े रहे। लेकिन जब बात आपकी फैमिली के ऊपर आ जाती है तो मेरी ये ज़ाती राय है कि जब आपकी फैमिली पर बात आती है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के ऊपर बात आती है, तो फिर ज़ाहिर है वो जज हो, वो जर्नैल हो, वो कोई ब्यूरोक्रेट हो, वो कोई सहाफ़ी हो, वो कोई सियासतदान हो, तो फिर उसको कहीं ना कहीं पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। जब आपका बच्चा, ज़ाहिर है CSS का इतना मुश्किल एग्ज़ाम है और जब आपका बच्चा स्टार्ट से पढ़ रहा हो और वो CSS तक पहुँचे, CSS को पास कर ले, फिर पता चले कि जी सिर्फ वालिद की वजह से बच्ची का जो इंटरव्यू है उसको रोक लिया गया है, तो फिर कहीं ना कहीं पर जो बाप है उसको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। खबर कोई नहीं अभी तक हमारे पास कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब मुसाफ़ी हो रहे हैं या नहीं हो रहे, लेकिन ये इंतहाई शर्मनाक बात है कि आप इस हद तक गिर चुके हैं। इन जजेस का जो दुश्मन है वो इस हद तक गिर चुका है कि वो अब बाकायदा तौर पर इन बच्चियों के थ्रू इन जजेस को ब्लैकमेल कर रहा है। इन जजेस के इख्तियारात को सल्ब किया गया, ब्लैकमेल किया गया। इन जजेस के अदालतों की काज लिस्ट मुसलसल कैंसिल होती रही और इन जजेस की अदालतों के अंदर कोई अहम तरीन मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। सीनियरिटी बेस पर इन जजेस को इख्तियारात नहीं मिले, इन जजेस को कमेटियों से निकाल दिया गया। इन जजेस के इख्तियारात को सलब करके फिर सोशल मीडिया के ऊपर एक झूठी और मन घड़त कंपेन लॉन्च की गई। इन जजेस के बेडरूम्स के अंदर कैमरे लगाए गए, इन जजेस ने सरेंडर नहीं किया। उसके बाद इन जजेस के जो मुखालिफ साइड है, जो एग्जेक्टिव है, उसके बाद फिर ये ऑप्शन बचा कि उन्होंने बाकायदा तौर पर इन जजेस की फैमिलीज़ के थ्रू इनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। और ये जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से खबर आई है, ये इंतहाई शर्मनाक तरीन है। उसके बाद जी मामला है फील्ड मार्शल के नोटिफिकेशन का। आपको ज़ाहिर है इस 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं आईनी तरमीम के बाद एक इमरान खान के मुखालिफ साइड और इमरान खान के खौफ की वजह से हम कहें, इमरान खान के डर की वजह से कहें, या हम कहें कि इमरान खान साहब की मुखालफत के अंदर इस हाइब्रिड सिस्टम ने हर वो काम किया जो आइन और कानून से 10 कदम आगे बढ़कर 26वीं आईनी तरमीम के तहत पाकिस्तान के अदलिया को सरेंडर कर दिया गया। 27वीं आईनी तरमीम लेकर आए और 27वीं आईनी तरमीम के अंदर इन्होंने एक ओहदा मुतारिफ करवाया चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का। अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो ओहदा है उसकी मुद्दत हो गई जी 5 साल। अब 5 साल उसकी मुद्दत हो गई तो फिर उसका नोटिफिकेशन जो है वो अहम तरीन है, उसका नोटिफिकेशन नहीं हो रहा। अब ये कहा गया कि जो आर्मी चीफ होगा वही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होगा। अब जो आर्मी चीफ होगा वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होगा, तो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम से पहले जो आर्मी चीफ की मुद्दत है वो थी 3 साल। अब नवंबर 2022 के अंदर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आए और फिर उसके बाद उनको रिटायर होना था 2025 के नवंबर के अंदर, यानी कि आज 1 दिसंबर है, तो आज से 3-4 रोज पहले उन्होंने रिटायर होना था। अब जब उन्होंने रिटायर होना था तो जाहिर है तरमीम की गई और तरमीम के अंदर कहा गया कि जनाब आर्मी चीफ की जो मुद्दत है वो 5 साल होगी, यानी कि 2027 तक आर्मी चीफ होंगे। अब यहाँ पर यह भी दिलचस्प बात है कि साथ ही ओहदा क्रिएट कर दिया गया कि भाई जो आर्मी चीफ होगा वही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होगा और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जो मुद्दत होगी वो 5 साल होगी, यानी कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है उनकी मुद्दत कब तक होगी? 2030 तक, क्योंकि उनके पास जो एक्स्ट्रा ओहदा है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, उसका क्राइटेरिया यह है कि उसकी मुद्दत 5 साल होगी। तो यहाँ पर 29 नवंबर को जब आर्मी चीफ अपनी मुद्दत मुकम्मल की उन्होंने, जो कि तरमीम से पहले की थी, तो वहाँ पर एक नोटिफिकेशन चाहिए था। नोटिफिकेशन चाहिए था चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, जो कि एक नया ओहदा क्रिएट किया गया है, जो कि उसके बाद जो आर्मी चीफ होता था पहले, उसके पीछे होता था चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। तो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो कि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब जो कि रिटायर हो चुके हैं, तो उनका ओहदा उन्हीं के साथ ख़त्म कर दिया गया है। उसके अल्टरनेटिव ओहदा लाया गया है जिसको चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस कहते हैं। तो अब उस ओहदे का जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन ज़रूरी होना था, नोटिफिकेशन नहीं हुआ। अब जब 29 को नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो फिर सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान बरपा हुआ। पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक बात चल पड़ी कि जी वजह क्या है, क्या ऐसा मसला है, कौन सी ऐसी हर्डल है कि नोटिफिकेशन नहीं हो रहा। फिर ख्वाजा आसिफ साहब एक ट्वीट कर देते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जी प्रोसेस हमने इनिशिएट कर दिया है, वज़ीर-ए-आज़म जैसे पाकिस्तान आएंगे तो नोटिफिकेशन हो जाएगा, कोई हर्डल इसमें नहीं है। लेकिन बात ऐसी नहीं है, मसाइल ज़रूर हैं, हर्डल ज़रूर है, चाहे वो
इदारे के अंदर है, चाहे वो सियासी जमातों के अंदर है जो कि इस वक्त इक़्तिदार के अंदर है, कहीं ना कहीं पर मसला ज़रूर है। ऐसी बात नहीं है कि सारी चीज़ें स्मूथली चल रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हम चीज़ें इस तरह से पब्लिक नहीं कर सकते या पब्लिकली बोल नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं जो कि हर्डल बन रही हैं। कोई स्मूथ नहीं चल रहा। ये जो नोटिफिकेशन का मसला है ये इंतहाई गंभीर मसला है। ये मैं एक शख्सियत के हवाले से नहीं कह रहा कि जो हाफिज़ आसिम मुनीर साहब हैं उनकी शख्सियत का जो क्राइटेरिया है, एक ऑफिस का मामला है। आपने एक ओहदा क्रिएट किया है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, उस ओहदे की 2 दिन ऊपर हो चुके हैं जनाब, उसका नोटिफिकेशन आपने करना है, अपने आईने पाकिस्तान के अंदर लिख दिया है। कानूनी बहुत बड़ा कोलैप्स है, कानूनी आईनी कोलैप्स है। हाँ, इख्तियारात आपके पास हैं, ताकत आपके पास है, आप चलाएं तो नोटिफिकेशन के बगैर भी सब कुछ चल सकता है, लेकिन नोटिफिकेशन ज़रूरी था जो कि आपने नहीं किया। BBC ने इसके ऊपर लिखा है कि मसला ज़रूर है। उसके बाद ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट के कसीदा गो सहाफ़ी तो लिख रहे हैं कि जी कोई मसला नहीं है और वो आसिम मुनीर के पास सारे इख्तियारात हैं। ठीक है, सब कुछ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पर अगर आपने इसको आईने पाकिस्तान के अंदर ये ओहदा मुतारिफ करवाया तो उसको नोटिफिकेशन ज़रूरी था, नहीं हुआ तो इसके ऊपर मसला ज़रूर है। उसके बाद जी आगे चलते हैं। मामला है ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के ख़िलाफ़ मुतनाज़ ट्वीट्स केस का, जिसमें उनको सज़ा सुनाए जाने का इम्कान है। और इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर जज अफजल मजोका की अदालत के अंदर इस केस की समाअत हो रही थी, जिसको चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आज़म खान की अदालत में रोस्टम के ऊपर तकरीबन 20 से ज़ायद वकला ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के केस के अंदर वहाँ पर मौजूद थे। हादी अली चट्टा और ईमान मज़ारी दोनों पाकिस्तान के अंदर आज़ादी इज़हार राय, पाकिस्तान के अंदर इंसानी बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों, इन सब के खिलाफ वो आवाज़ उठाते हैं, खड़े होते हैं, स्टैंड करते हैं। हर उस आवाज़ के साथ खड़े होते हैं जिस आवाज़ के साथ, जिस शख्सियत के साथ ज़्यादती हो रही होती है उसके साथ वो खड़े होते हैं। उनके केस में आज दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है। एक तो जी मुतनाज़े ट्वीट्स का जो केस था उसके ट्रायल को चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। एडवोकेट ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा आज जस्टिस आज़म खान की अदालत के अंदर पेश हुए, जहां पर मेंबरान इस्लामाबाद बार कौंसिल राजा अलीम अब्बासी, जफ़र खोखर, रियासत अली आज़ाद और कसीर तादाद के अंदर जो बार के ओहदेदारान हैं या वकला हैं वो आज कमरा अदालत के अंदर पेश हुए। सबसे पहले तो जस्टिस आज़म खान ने रिमार्क्स दिए कि एतराज़ात से मुतल्लिक बताएं कि क्या हैं। रियासत अली आज़ाद को कहा कि आप पढ़ें, सारे वकला क्या इसी केस में आए हैं? उन्होंने कहा कि जी ये बहुत अहम केस है। रियासत अली उन्होंने कहा कि शफाफ तरीके से ट्रायल आगे नहीं बढ़ाया जा रहा, तो आप हमारे केस को सुने, सारे वकला जो है वो सिर्फ इसी केस के अंदर आए हैं। उसके बाद रियासत अली आज़ाद ने अपने दलाल का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि एक दिन की इस्तिस्ना हो गई, फिर भी हमारी गैर मौजूदगी में इस रोज़ 4 गवाहों के बयान रिकॉर्ड कर रही है। अब हैरान कुन ये हुआ कि जज अफजल मजोका ने बयान रिकॉर्ड करते हुए ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को कमरा अदालत से ही बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा जी आप बाहर चले जाएं। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर आपको बता रहे थे, जज अफजल मजोका को बता रहे थे कि जज अफजल मजोका किस के कहने पर इस केस के ट्रायल को इनिशिएट कर रहे हैं, इस केस के ट्रायल को रोज़ाना की बुनियाद पर आगे बढ़ा रहे हैं और इसके अंदर सज़ा सुनाने जा रहे हैं। किसके कहने पर? वो ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा ने बखूबी उनको कमरा अदालत के अंदर उनके मुँह के ऊपर बताया था। उसके बाद हुआ ये कि अदालत ने इस्तफसार किया कि इस्तिस्ना किस लिए होता है। इस्तिस्ना इसलिए होता है कि ट्रायल आगे बढ़ जाएगा। आपको इस्तिस्ना की बजाय केस मुलतवी करने की दरख्वास्त देनी चाहिए थी। एक से ज़्यादा मुल्ज़मान हो तो एक को इस्तिस्ना हो तो ट्रायल जारी रहता है। उसके बाद कहा गया कि रियासत अली आज़ाद ने कहा कि जनाब फेयर ट्रायल मेरा आईनी हक है, मेरी मौजूदगी में गवाहों के जो बयानात हैं उनको रिकॉर्ड हो रहे हैं, ट्रायल कोर्ट मेरा शफाफ ट्रायल नहीं कर रही। पाकिस्तान में एक केस तो है नहीं, इस अदालत के सामने और भी बहुत ज़्यादा केसेस हैं। ये बार के मेंबर हैं और प्रोफेशनल वकला हैं। 26 नवंबर को अगली तारीख थी, इस दिन की कार्रवाई का क्या हुआ? हादी अली चट्टा ने कहा कि हमने अगले दिन दरख्वास्त दी थी कि हमारी मौजूदगी में गवाहों के बयानात जो हैं उनको रिकॉर्ड करें। उन्होंने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आज़म खान ने ट्रायल रोकने की जो दरख्वास्त है उस पर फैसला महफूज किया है। इंतहाई शर्मनाक तरीन सूरत हाल है। पाकिस्तान के अंदर बोलने वाली आवाज़, इंसानी बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की आवाज़, उसके बाद आज़ादी इज़हार राय के तहफ़्फ़ुज़ की आवाज़ों को इस तरह से दबाया जा रहा है। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के ख़िलाफ़ जो इस वक्त केस इनिशिएट हो रहा है वो भी इसी
एक तसलसल की एक कड़ी है कि ना तो किसी को बोलने देना है, ना किसी को आवाज़ उठाने देनी है, और ना ही कोई अदालतों के अंदर इन जजेस साहिबान के साथ इनके सामने कोई आईना दिखाया जाना है। उसके बाद जी एक अफसोसनाक खबर थी, वो ये थी कि शौकत खानम के जो अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं जिनके अंदर ट्रांजैक्शन होती है, उनको बंद कर दिया गया था, मुंजमद कर दिया गया था। और पाकिस्तान के अंदर लाखों हज़ारों जो लोग हैं वो कैंसर का फ्री अपना इलाज शौकत खानम हॉस्पिटल से करवाते हैं, जो कि इमरान खान की वालदा के नाम के ऊपर हॉस्पिटल बना। उसने पाकिस्तान के अंदर हज़ारों लोगों की जानें बचाई, और उन हज़ारों लोगों की जानें बचाई उस शौकत खानम अस्पताल ने, जिसकी एग्जाम्पल हमारे सामने बड़ी तादाद के अंदर लोग अभी तक भी मौजूद हैं। और पाकिस्तान के अंदर ये वाहिद इदारा है जिस इदारे के अंदर जो कैंसर का इलाज है वो फ्री होता है और इतना आला क्वालिटी का होता है। वैसे तो और भी कुछ ऐसी तंजीमें हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ये काम कर रही हैं, लेकिन शौकत खानम अपनी मिसाल एक आप इदारा है, और उस इदारे के अकाउंट्स बंद करना इंतहाई शर्मनाक और घटिया हरकत थी। लेकिन उसके ख़िलाफ़ आज इस्लामाबाद के रावलपिंडी की खसूसी अदालत का एक फ़ैसला आया है। रावलपिंडी की खसूसी अदालत ने शौकत खानम के जो अकाउंट्स मुंजमद हुए थे, बंद हुए थे, उनको फ़ौरन जो है वो खोलने का हुक्म दिया है। ये एक इंतहाई खुश आइन फ़ैसला है। बहरहाल मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी इंशाअल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।